नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 5 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और इस शपथ विधि के पहले बवाल एक ही था, गृह मंत्रालय किसके पास आएगा, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की बागडोर कौन संभालेगा। लेकिन मोदी के सामने फडणवीस के शपथ लेते वक्त योगी आदित्यनाथ के उस नारे को चुनौती दी गई। आजाद मैदान में मोदी के सामने ही, फडणवीस के सामने ही, अमित शाह के सामने ही, देश भर के तमाम भाजपाई दिग्गजों के सामने काटा भी गया और बांटा भी गया। अब इसे आप तंज मानिए या हकीकत समझिए, लेकिन यह बिल्कुल तथ्यात्मक बात है कि काटा गया और बांटा गया। यह काटने और बांटने का काम चोरों ने किया और कोई एक दो चोर नहीं। अब पता नहीं उस शपथ ग्रहण में कितने चोर आए थे, यह हम नहीं बता सकते। यह काम मुंबई पुलिस का है कि वो जांच करे, पड़ताल करे और बताए कि शपथ ग्रहण में कितने चोर आए थे। वो चोर आमंत्रित थे या अपने मन से आ गए थे। अगर शपथ ग्रहण वाली जगह पर अपने मन से चोर घुस गए तो फिर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर के इससे बड़ा समझौता कहीं या इससे बड़ा खिलवाड़, इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती है। जहां चोर आ सकते हैं वहां अपराधी भी आ सकते हैं। भाई, उस शपथ ग्रहण में कैसे चोरों की फौज इकट्ठा हो गई और वहां पर झगड़ा है, गृह मंत्री कौन बनेगा, गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा। प्रधानमंत्री जहां मंच पर बैठे हैं वहां चोरों के, पॉकेटमारों की, अपराधियों की फौज इकट्ठा हो गई। अब एक एक घटना मैं आपको बताऊंगा। उस दिन 12,40,000 रुपए के आसपास निपटा दिए गए वहां से। किसी की 35 ग्राम की सोने की चेन गले से गायब, किसी की 20 ग्राम की सोने की चेन गले से गायब, किसी के जेब से 20,000 रुपया एकदम हवा बन के उड़ गया, किसी के जेब में 10-15,000 रुपए बटुए में पड़े थे, बटुआ ही गायब हो गया। 13 एफआईआर अब तक जो नई वाली न्याय संहिता आई है, भारतीय न्याय संहिता, उसकी चोरी की जो धारा है 303, उसके तहत अब तक 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सोचिए, पहली बड़ी उपलब्धि जो सरकार बनने के बाद सामने आई है वो यही है। अच्छा, भाजपा के कार्यक्रमों में आप पिछले थोड़े वक्त पर नजर डालिए। जब ये खबर मैंने देखा तो थोड़ा फ्लैशबैक में गया। ज्यादा दिन पहले नहीं, अभी महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड के चुनाव हुए। झारखंड में मिथुन चक्रवर्ती, निरसा एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां अपर्णा करके एक प्रत्याशी थी, अपर्णा सेन गुप्ता, उनके जो है चुनाव प्रचार में गए थे निरसा में। उनका बटुआ वहां मंच से ही गायब हो गया, पॉकेट मार ली गई उनकी। मंच पे लगा होने ऐलान, मंच पर ऐलान होने लगा कि कोई किसी के पास भी मिथुन दा का बटुआ हो, जिसने भी मिथुन दा का पर्स लिया हो वापस लौटा दे, उसके अंदर जरूरी कागजात हैं। जब ये वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ, लोगों ने खूब जम के देखा था, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती जब झारखंड में चुनाव प्रचार शुरू किए तो हिमंता बिस्वा शर्मा के बाद दूसरे फायर ब्रांड हो गए। सुबह शाम तक जहां पे खड़े होते थे वहीं कहते थे कटोगे तो बटोगे, और मंच पर रैली में जेब काट ली। अब जब ऐसे में कटोगे बटोग बात कर रहे थे, जेब काट ली तो खूब खिल्ली उड़ी। ओवैसी ने तो धज्जियां उड़ा दी। ओवैसी ने कहा कि ये झारखंड में एक एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने कुछ अनाप शनाप बक दिया, पता नहीं क्या क्या, वो सिर्फ काटना जानते हैं। वो झारखंड में बीजेपी की रैली में गए, वहां उनकी पॉकेट मार ली गई। कुदरत का करिश्मा देखिए, उन्होंने काटने का बयान दिया और बीजेपी की रैली में उनकी पॉकेट काट ली गई। उस वक्त झारखंड में जो ये घटना हुई तो कांग्रेस ने भी कहा था कि जो है बीजेपी के स्टेज से डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का बटुआ चोरी। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहां पर मामला गंभीर भी है।
ये तंज व्यंग हास्य के साथ गंभीर मामला है। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, गृह मंत्रालय के लिए लड़ मरेंगे, लेकिन मोदी जहां मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, कितने भी चलो मोदी जी की आलोचना कर लें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, वहां पर चोर उचक्का पॉकेट मार आ रहा है तो पता नहीं और कौन कौन आ जाएगा। और वो भी कोई एक नहीं, दर्जनों के मैं नाम बता देता हूं, मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दर्जनों मामले हुए हैं। एक 50 वर्षीय जो है जय देवी उपाध्याय गई, 20 ग्राम की उनकी सोने की चेन गायब, गले से उड़ गई सोने की चेन। 30 ग्राम की सोने की चेन, ये शिवाजी गवली 64 साल के, 30 ग्राम की सोने की चेन गले से गायब। 61 साल के संतोष लाचके, 17 ग्राम की सोने की चेन गले से गायब। 70 साल के मोहन कामत, अब देखिए बुजुर्ग एकदम नहीं सुरक्षित हैं, 70 उम्र बुजुर्ग, मोदी जी भी हैं, देश के बुजुर्ग हैं। 70 साल के मोहन कामत, 35 ग्राम की सोने की चेन गले से गायब। अनंत कोहली 20,000 रुपए जेब में था, गायब। नितिन काले बैग रखा लेके गए थे, बैग में 57,000 रुपए था, गायब। 13 एफआईआर चोरी की अब तक इस मामले में हो चुकी है। अब ये पूरे महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह का हाईलाइट है, और इस हाईलाइट को सिर्फ हंस करके नहीं टालना चाहिए, इसलिए है छोटी खबर। इस छोटी खबर को लाने की असली वजह क्या थी कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर, अगर शपथ ग्रहण में जहां पर वीआईपीज का 5,000 लोग, 50,000 टोटल 50,000 लोग थे, देश भर के सैकड़ों वीआईपीज थे, वहां पर अंबानी से लेकर के और सचिन तेंदुलकर तक, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर तक मौजूद थे, वहां पर मोदी शाह से लेकर के भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब मौजूद थे। मतलब वीआईपीज का ऐसा जमावड़ा बहुत रेयर होता है। ऐसे ही वक्त के लिए कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। यहां परिंदा पर नहीं मार रहा है, आके खोपड़ी में चोंच मार रहा है, मुंडी पे, और दावे बड़े बड़े हैं। देश भर के वीआईपीज, अब समझिए इस शपथ ग्रहण में सुरक्षित कौन था? उद्धव ठाकरे आए नहीं, शरद पवार आए नहीं, नाना पटोले आए नहीं, राहुल गांधी गए नहीं, यानी विपक्ष बस सुरक्षित था, सत्ता पक्ष कतई सुरक्षित नहीं था। अपराधी के रूप में चोर और हो पॉकेटमार और चोर भी। दिल्ली में चोरों को रोका था कुछ दिन पहले सिपाही ने, एक सिपाही की जान ले ली गई दिल्ली में कुछ दिन पहले, बाद में दोनों को पकड़ा गया, एनकाउंटर हुआ, एक पकड़ा गया। वो चोर थे, चोरी करने जा रहे थे, सिपाही ने रोक लिया था, सिपाही की जान ले ली। तो इसलिए चोर हैं, इसको ये नहीं कहा जा सकता चोर आ गए। मोदी जी को पंजाब में किसानों से खतरा महसूस हुआ था, किसान प्रदर्शन कर रहे थे, फ्लाईओवर से मोदी जी का काफिला गुजर रहा था, और आज भी उस घटना के बारे में तमाम विश्वस्त जो सूत्र हैं और ऑफिशियल्स हैं, उनके जरिए खबर आई कि जो प्रदर्शनकारी किसान थे वो फ्लाईओवर से काफी दूर थे, वहां से चीखे अगर वो किसान तो शायद आवाज भी मोदी जी के कान तक पहुंचती या नहीं पहुंचती। हालांकि वो किसानों की आवाज तो कभी भी कितना भी चीखें, वो किसान 10-5 लाख की संख्या में चीखें तो भी मोदी जी के कान तक आवाज नहीं जाती है, लेकिन मैं फिर भी वो तथ्यात्मक रूप से बता रहा हूं कि आवाज नहीं जाती, इतनी दूरी थी, जो लोग वहां बताते हैं, जो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट थी। लेकिन मोदी जी वहां पर आधे घंटे तक फ्लाईओवर पर इवेंट किए थे, खड़े हो गए, चारों तरफ वो वीडियो बना, एकदम ऐसा लग रहा था कि कहां पर फंस गए हैं। वहां से लौट के आए तो कहे बता देना मैं बच के आ गया हूं वापस, ये हालत थी, जहां ना आस पास कोई खतरा, फुल सिक्योरिटी, सब कुछ। यहां अपने ही पार्टी के भव्य कार्यक्रम में शपथ ग्रहण, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री और साथियों के शपथ ग्रहण में आप मौजूद हैं, और वहां चोर उचक्के घूम रहे हैं, पॉकेट मार रहे हैं। खैर चलिए, ओवैसी ने तो ठीक ही कहा था
कभी कभी ओवैसी की भी तारीफ होनी चाहिए। ठीक कहा था कि काटते 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 कटोगे बटोगे और भाजपा कार्यक्रम में जाओगे तो फिर एक होगे तब भी सेफ नहीं होगे, पॉकेट कट जाएगी। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।